सर, अगर मिस तेंग यहाँ पे टाइम पर नहीं आ पाई तो हम ये डील आपके साथ साइन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके साथ साथ इस कंपनी की वो भी 50% मालकिन है। दैट्स वाई उनका यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट शट अप, ओके? आई नो कि उसका यहाँ पे होना कितना ज्यादा जरूरी है और वो यहाँ पे आएंगी। शी इज माई डॉटर एंड उसको पता है कि कब कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे नहीं। दैट्स वाई थोड़ी देर और वेट करो, वो आ जाएंगी। कैबिन में है या फिर मीटिंग रूम में? सर तो मीटिंग रूम में है मैम, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। एक्चुअली टेंग मैम का सब लोग वेट कर रहे हैं। ओह गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई। लगता है आज के दिन ते की जगह पे मुझे सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन अंकल दे को मैं क्या बताऊंगी? सो गाइस, दिस इज जेन, किम ग्रुप कंपनी की सेकंड सीईओ। किम ग्रुप कंपनी ये कोरिया की नंबर 1 ब्रांड रहती है जिसमें लोग काम करने के लिए तरसते हैं। ये ते एंड जिमिन की बड़ी बहन रहती है। ये दिल से काफी अच्छी रहती है लेकिन स्ट्रिक्ट भी। हेलो एवरीवन, देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट जीनू, तुम अगर यहाँ हो तो तेंग कहाँ पे है? अंकल डे वो थोड़ी बिजी है। ओह शिट, नो! अब ऐसे मत कहना बेटा कि वो फिर से जिमिन एंड यूनजुन के साथ कहीं पे चली गई है। अब उसको जाना पड़ा अंकल, क्योंकि यूनजुन फिर से अपनी खोखली धमकियों की बारिश कर रहा था। ओह गॉड, फिर से क्या करूं मैं इस निकम्मी औलाद का? सो गाइस, दिस इज किम डे, किम ग्रुप कंपनी के चेयरमैन के साथ साथ ये यूनजुन के डैड रहते हैं एंड उसके साथ जिमिन ते जिन के अंकल, मतलब कि उन तीनों बहनों के फादर के छोटे भाई। जिमिन ते जिन के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी रहती है एंड तब से किम डे उन 3 बहनों को अपने पास रखता है, खुद के बच्चों जैसे प्यार करता है एंड उनकी परवरिश करता है। हाँ। तो इस बार वो तीनों कहाँ गए? दे अंकल, सिर्फ तीनों नहीं बल्कि उनका पूरा झुंड गया है क्लब में। क्लब में डपरा बजा रहे हो या क्या कर रहे हो बे? कोनो मजा नहीं आ रहा है? अरे वो सॉन्ग लगाओ ना। चड्डी का कलर कौन सा है? यूजुना, तू अपने मातृभाषा का लेवल थोड़ा डाउन कर। और व्हाट इज दिस यार? चड्डी का कलर क्या कलर? ऐसे करने की मत फैला। सो गाइस, दिस इज लीजा। ये खानदानी काफी रिच रहती है एंड ये कोरिया की फेमस सेलिब्रिटी रहती है। और नहीं तो क्या, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहाँ पे आई एम अ पिंक पैंथर करके अंडरवेयर का कलर कौन सा है इस घटिया सॉन्ग पे डांस करेंगे पागलों जैसे। दिस इज किम जेनी, कोरिया की सुपर मॉडल एंड यूनजुन की बेस्ट फ्रेंड। अगर जेनी के पेरेंट्स की बात की जाए तो उसके पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं एंड जेनी कोरिया में आई रहती है उसके करियर के लिए, जो कि जेनी को यहाँ पे काफी सक्सेस मिलती है मॉडलिंग में। अरे ओ ससुरा का नाती, वो बोथ आर यू हैव नो सेंस। तुम दोनों से अच्छा तो हम हमारी शकुंतला को यहाँ पे ले आते। वो तो भी तुम दोनों चिपड़ियों से हमने ज्यादा इंटरेस्ट दिखावत है। व्हाट? शकुंतला, अरे शर्म कर लो यार यूनजुन, वो तुम्हारे घर की वेटर है। उसको ऐसे गर्लफ्रेंड जैसे ट्रीट करना बंद कर भाई। नहीं रहने दो लीजा। ये भी पूरा पागल है और वो भी पूरे सन की है। दोनों की जोड़ी कमाल की लगती है। अरे नहीं, हमारे शकुंतला सन की नहीं बल्कि ब्यूटीफुल है। सो गाइस, ये है यूनजुन, मिस्टर
दे किम के वन एंड ओनली सन। दिमाग से पूरा पैदल, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अपने डैड से भी ज्यादा कूट कूट के भरा है। ये लाइफ में दो चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने तीनों बहनों से एंड खुद से। पागलपंती की हद पार करना तो इसका पैदाइशी नशा है। और कितना घटकेंगा ड्रिंक, इतना भी ज्यादा मत पी कि तेरे होश उड़ जाए। बाद में फिर मुझे तुझे घर पे छोड़ के देना पड़ता है हमेशा की तरह। नहीं तो मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम्बुलोनी को जिमना। तुझे और गम ब्रो, तेरे पास सब कुछ तो है। तेरे डैड के डायमंड की कंपनी, घर, पैसा, लग्जरियस लाइफ एंड गाड़ियाँ, एवरीथिंग सिवाय दिमाग के। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कोई झूठ थोड़ी ना बोला। तू करता भी क्या है? तू तो मेरे भाई युनजुन से भी निकम्मा है। घर पे बैठकर बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है और अपने डैड के पैसे पानियों जैसे उड़ाता रहता है। नो 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 माय डार्लिंग जिमना। मुफ्त की रोटियां भी तोड़ना एक कला है, एक आर्ट है, आर्ट। ये है जेहोप, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। जेहोप का बिहेवियर काफी फनी रहता है। जेहोप के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद रहता है एंड उसी बात का फायदा ये पूरी तरीके से उठाता है। बॉस बॉस बॉस, उधर देखो उधर, वो लड़की, ओ माय गॉड, वो लड़की कितनी खूबसूरत है और उसके चेहरे के साथ साथ उसकी बॉडी भी कितनी हॉट है। बॉस चलो ना उधर जाकर देखते हैं पास में। ठीक है तो फिर चलो। हाँ चलो चलो बॉस जाएगा। शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना। वाह वाह वाह, कितनी ब्यूटीफुल है ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन उससे दूर रहना वरना मैं तुम्हारा टकला फोड़ दूंगी। अब तू कौन है? इतना भी नहीं पता तुझे झापड़े के टकले। जिस लड़की की तो अभी अभी तारीफ कर रहा था ना, उसकी मैं छोटी बहन हूँ। जिमिना, नो नो। अरे तो बाल कहाँ है उसके टकले पे? मैंने कुछ गलत कहा क्या होबी? फूल जोड़ी, तू कुछ ज्यादा ही जबान नहीं लड़ा रही है? तेरी जबान काटो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाए? तुझे तो मैं उसको टच भी मत करना। ओह तो ब्यूटीफुल, अब तू मुझे सिखाएगी? बॉस आप रहने दो, हम इसको देखते हैं। छोड़ो छोड़ो, मुझे क्या करी हो? गॉड बॉस, इसको छोड़ने के लिए कहो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंदर का जानवर जाग गया है। अब तो तुम सालों का खैर नहीं। अरे मारो रे मारो। हाँ, किम ग्रुप कंपनी के सीईओ पे डोरे डालने चला था टकला। अब तो तेरे टकले का कोई खैर नहीं। So guys, this is जिमिन, जीन एंड टे की छोटी बहन, नोटी एंड ब्रैटी। जिमिन दिल से काफी अच्छी रहती है एंड अपने बहन भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके साथ साथ ये एक शेफ भी रहती है, बिकॉज जिमिन को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक रहता है और उसी शौक के साथ साथ लोगों का उसी खाने से मुंह सड़ाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पर तुम्हारे सभी आदमियों को बुरी तरीके से पीट कर यहाँ पे कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती टकले, इसलिए तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ कि तू अपने आदमियों के साथ साथ यहाँ से चला जा। हाँ हाँ चला जा भाई, चला जा यहाँ से, वरना बिना फालतू में यहाँ पे बम फूट जाएगा। तो हमको कमजोर समझ के रखी है क्या रे? बॉयज मारो इसको। ठीक है तो फिर आ जाओ।
के लिए खामखा मेरा मूड खराब कर दिया। So guys, ये है किम टेयांग, जीन से 2 साल से छोटी रहती है एंड जिमिन से 1 साल से बड़ी रहती है। ते दिमाग से काफी शार्प रहती है, लोगों को कैसे ठिकाने लगाना या फिर उनको कैसे हैंडल करना ये वो अच्छे से जानती है। कंपनी को अच्छे से चलाने के साथ साथ वो दिल से काफी अच्छी रहती है एंड समटाइम फनी भी। हाँ शुगा बोलो। हाँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम बताओ वहाँ कोरिया में सब कुछ कैसे चल रहा है? ओह ग्रेट, तो इसका मतलब हमारा फाइनली टाइम आ ही गया है हाँ कोरिया में रिटर्न आने का। या ऑलराइट। वैसे पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए बिकॉज इस पल का उसने बरसों से इंतजार किया है, सालों से। एंड फाइनली वो दिन अब आ गया है। थैंक्स ब्रो, अब मैं उसके साथ तुम्हें डायरेक्टली कोरिया में मिलूंगा। अब फाइनली टाइम जो आ गया है उसका कोरिया में लौटने का, फिर से उसके 8 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। खुश तो बहुत होगा वो ये न्यूज सुनकर। आफ्टर ऑल अभी असली तमाशा जो शुरू होने वाला है। बाय। calm down, मैंने कहा ना calm down। No, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों तो मुझे निराश कर रहे हो। शतरंज की बाजी में तो हार जीत होती ही रहती है माय बेबीज, बट ये कोई शतरंज की बाजी नहीं है बल्कि मेरा रचाया हुआ खून का मैदान है। इसलिए तुम दोनों अपने आखिरी सांस तक लड़ो, तब तक लड़ो जब तक तुम दोनों एक दूसरे को नोच ना लो और खून की नदियां ना बहे। बिकॉज जब तक मैं तुम दोनों को खुद के खून में तड़पता हुआ नहीं देखूंगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। जंगकुक माय ब्रो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? So guys, this is Jeon Jungkook, पावरफुल एंड रूथलेस मैन। जंगकुक एक बिजनेसमैन रहता है अमेरिका में, जो कि जियोन ग्रुप कंपनी जैसे सक्सेसफुल कंपनी के चेयरमैन रहता है। जियोन ग्रुप कंपनी अमेरिका में टॉप 5 कंपनी में से आती है, जिसके ब्रांड्स दूसरे देशों में भी फेमस रहते हैं। बट जंगकुक बिजनेस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा फेमस रहता है। अच्छे माफियाज जंगकुक का नाम सुनते ही डर जाते हैं। जंगकुक के पेरेंट्स नहीं रहते क्योंकि वो जब छोटा रहता है तभी उनकी डेथ हो जाती रहती है, लेकिन इसके सिवा वो खानदानी काफी रिच रहता है। एंड इसके साथ साथ जंगकुक की एक स्पेशलिटी है, जंगकुक को जो भी चीज पसंद आ जाती है वो उसको किसी भी हालत में हासिल करके ही रहता है। अदर साइड दिस इज नामजून, जंगकुक के अंकल का बेटा। नामजून एक माफिया रहता है बिकॉज उसको बिजनेस में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वो दिमाग से इंटेलिजेंट एंड शांत रहता है और दिल से काफी अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ वो डेंजर भी रहता है। और वो अपने छोटे भाई जंगकुक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना ज्यादा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।